बृजभूषण शरण सिंह तो सोएंगे डल्लभ के गद्दे पे, और देश का पहलवान, देश की बेटियां वो बारिश में भी लकड़ी के फट्टों पर नहीं सो सकती। वहां अगर वो लकड़ी के फट्टों के इंतजाम करेंगे तो आप उनकी पिटाई करेंगे। मैं पूछना चाहती हूं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगाने वालों से, मैं पूछना चाहती हूं उन प्रधानमंत्री जी से कि प्रधानमंत्री जी, आपकी वो वीडियो आज पूरा देश देख रहा है जहां आपने कहा था विनेश तुम तो मेरी बेटी हो, तुम्हारे को रोते हुए हम नहीं देख सकते। प्रधानमंत्री जी, बेटियां बिलख रही हैं। देश की वो स्थिति कर दी है इस भाजपा की सरकार ने कि अगर हिंदू सवाल उठाता है तो देशद्रोही, मुसलमान सवाल उठाता है तो पाकिस्तानी, सरदार सवाल उठाता है तो खालिस्तानी। जब आप बड़ी बड़ी तस्वीरें उनके साथ खिंचाते हैं, जब वो मेडल जीत कर लाते हैं, उनका दुख दर्द पूछने कौन जाएगा? आपका हक बनता है प्रधानमंत्री जी, आपको चुनाव प्रचार तुरंत छोड़कर देश की उन बेटियों का हाल पूछना चाहिए था कि आपको आखिर दिक्कत क्या है। एक व्यक्ति जो कहता है, मैं योगी आदित्यनाथ जी से भी सवाल पूछना चाहूंगी कि उस व्यक्ति ने खुले मंच से कहा कि मैंने एक व्यक्ति की हत्या की है, और वो हत्यारा, सांसद नहीं हत्यारा, आज खुले तौर पर घूम रहा है। कहां गया आपका बुलडोजर? कहां गई आपकी पुलिस? आज क्यों बृजभूषण शरण सिंह के यहां नहीं जाती? क्यों नहीं पकड़ती? देश की बेटियां रो रही हैं। क्या होगा देश की बेटियों का? दोस्तों, ये वीडियो इसी प्रकार से जारी रहेगी। उससे पहले हम आपको बता दें, नार्को टेस्ट को लेकर बृजभूषण का एक और बयान जारी हुआ। विनेश फोगाट ने कहा था कि बृजभूषण का नार्को टेस्ट है जो वो लाइव होना चाहिए, उसके ऊपर बयान जारी किया गया है बृजभूषण के द्वारा। उन्होंने कहा कि पहले पहलवानों का टेस्ट लाइव होगा, उसके बाद मैं तैयार हूं। जी हाँ, इसमें बहुत बड़ी साजिश की बू आ रही है। किस तरीके से बातों को घुमाया जा रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा। बृजभूषण ने आज कहा कि पहले जो पहलवान है उनका टेस्ट होगा, नार्को टेस्ट लाइव होगा, उसके बाद मेरा टेस्ट होगा। इस प्रकार की बातें सामने आई है। इसके बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और पूरी वीडियो आप देख सकते हैं। मैं कुछ पंक्तियों से अपनी बात शुरू करना चाहूंगी कि देश का भविष्य मरता रहे उचित इलाज के अभाव में। यहां नौनिहालों के ऊपर बरसती रही लाठियां, देश का प्रधानमंत्री व्यस्त रहे अपने राजनीतिक दांव में। तो देखिए किस तरीके से रात हमारे जो ओलंपिक, जो मेडल, देश का मान सम्मान विश्व पटल पर बढ़ाने वाले खिलाड़ी हैं, उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई, उनकी पिटाई हुई। बारिश थी, जगह गीली थी, कहां सोते हो से वो प्रदर्शन कर रहे हैं, बैठे हैं, लोकतांत्रिक हक से, संवैधानिक हक से अपनी आवाज उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें हमारी बात कहने का हक है। वो मांग क्या रहे हैं? उनकी मांग क्या है? उनकी मांग है कि हमारे साथ शोषण हुआ है। एक नाबालिग पहलवान, उस बच्ची के साथ भी शोषण हुआ है। लगातार खिलाड़ियों ने अपनी बात कही, बात उठाई, लेकिन क्या हुआ उनके साथ आप सब देख रहे हैं। बृजभूषण शरण सिंह तो सोएंगे डल्लभ के गद्दे पे, और देश का पहलवान, देश की बेटियां वो बारिश में भी लकड़ी के फट्टों पर नहीं सो सकती। वहां अगर वो लकड़ी के फट्टों के इंतजाम करेंगे तो आप उनकी पिटाई करेंगे। आज मैं खुले मंच से कहना चाहूंगी, देश की वो स्थिति कर दी है इस भाजपा की सरकार ने कि अगर हिंदू सवाल उठाता है तो देशद्रोही, मुसलमान सवाल उठाता है तो पाकिस्तानी, सरदार सवाल उठाता है तो खालिस्तानी। देश की महिला सवाल उठा रही हैं, देश की बेटियां सवाल उठा रही हैं। मैं पूछना चाहती हूं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगाने वालों से, मैं पूछना चाहती हूं उन प्रधानमंत्री जी से कि प्रधानमंत्री जी, आपकी वो वीडियो आज पूरा देश देख रहा है जहां आपने कहा था विनेश तुम तो मेरी बेटी हो, तुम्हारे को रोते हुए हम नहीं देख सकते। प्रधानमंत्री जी, बेटियां बिलख रही हैं। जिस तरीके से एक हमारे पहलवान भाई का सर फोड़ दिया गया, वो लोग आज तड़प रहे हैं। आपके घर के कुछ किलोमीटर दूर
वो तड़प रहे हैं, लगातार बैठे हैं। जब आप बड़ी बड़ी तस्वीरें उनके साथ खिंचाते हैं, जब वो मेडल जीत कर लाते हैं, उनका दुख दर्द पूछने कौन जाएगा? आपका हक बनता है प्रधानमंत्री जी, आपको चुनाव प्रचार तुरंत छोड़कर देश की उन बेटियों का हाल पूछना चाहिए था कि आपको आखिर दिक्कत क्या है। मेरे बच्चों में तुम्हारे साथ हूं। और ये तब हुआ जब विनेश ने अपनी विपदा, अपनी परेशानी, अपना दुख प्रधानमंत्री जी को सीधा बताया। बीच में कोई नहीं, सीधा का सीधा बताया कि प्रधानमंत्री जी, हमारे साथ ये दुराचार हो रहा है, हमारा इस तरीके से शोषण हो रहा है। लेकिन आप सबके माध्यम से मैं पूछना चाहती हूं प्रधानमंत्री जी से कि आपके और पहलवानों के बीच तो कोई नहीं था, आखिर क्यों उनकी सुनवाई नहीं हुई? 3 महीने पहले यह प्रकरण सामने आया। 3 महीने पहले पहलवान बैठे, हमारी बहनें बैठी, उन्होंने आवाज उठाई, खेल मंत्री आ गए, कहा कमेटी बनेगी, 2 कमेटियां बनाई, और कमेटी बनाने के बाद क्या हुआ? आज तक इंतजार कर रहे हैं, न्याय की कोई बात नहीं। अभी मेरी बहन अमृता धवन जी ने कहा पॉक्सो लगने के बाद, इतनी संगीन धाराएं लगने के बाद, बड़ी हैरानी की बात है, खुले तौर पर आप ही के चैनलों पे एक व्यक्ति जो कहता है, मैं योगी आदित्यनाथ जी से भी सवाल पूछना चाहूंगी कि उस व्यक्ति ने खुले मंच से कहा कि मैंने एक व्यक्ति की हत्या की है, और वो हत्यारा, सांसद नहीं हत्यारा, आज खुले तौर पर घूम रहा है। कहां गया आपका बुलडोजर? कहां गई आपकी पुलिस? आज क्यों बृजभूषण शरण सिंह के यहां नहीं जाती? क्यों नहीं पकड़ती? देश की बेटियां रो रही हैं। क्या होगा देश की बेटियों का जब उनके ऊपर इस तरीके से लगातार प्रहार पे प्रहार किए जाएंगे? जब किसान 2 साल धरनों पर बैठे थे, आपने उन्हें खालिस्तानी, पाकिस्तानी, ना जाने क्या क्या बना दिया। आज देश का गौरव बढ़ाने वाली बेटियां बैठी हैं और आपने उन्हीं के चरित्र पर सवाल उठा दिया। ये परिवारवाद की बात करते हैं। मैं पूछना चाहती हूं, मेरा सवाल है यहां कि बृजभूषण शरण सिंह जी कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष पद भी उनके घर में है, 2 विधायक उन्हीं के घर के हैं वहां के। तो क्या ये परिवारवाद नहीं है? क्या आप इसको परिवारवाद नहीं मानते? आप क्यों बचा रहे हैं? ऐसी कौन सी ताकतें हैं बृजभूषण शरण सिंह के हाथ में के पीछे, जो देश के गौरव बढ़ाने वाले खिलाड़ियों के आड़े आ रही हैं, उनको न्याय नहीं मिलने दे रही हैं? ऐसी कौन सी वो ताकतें हैं? दिल्ली पुलिस तो गृह मंत्री जी के हाथ में है। मैं पूछना चाहती हूं आज इस मंच से कि गृह मंत्री जी, आखिर वो पुलिस उन बलात्कारियों को क्यों नहीं पकड़ती? उन लोगों को क्यों नहीं पकड़ती जो महिलाओं और बच्चियों के साथ अत्याचार करते हैं? उन पर डंडे क्यों नहीं बरसाए जाते? ये किसके कहने से हमारे देश की महान बेटियों पर, हमारे देश के महान खिलाड़ियों पर आपने डंडे बरसवाए? किसके कहने से? आखिर कौन वो ताकतें हैं, मैं बार बार सवाल करना चाहूंगी, जो आज देश के खिलाड़ियों को न्याय नहीं मिलने दे रही? अपील है मेरी इस मंच के माध्यम से कि खेल देश में एकता, अखंडता, सौहार्द बढ़ाते हैं। ग्राउंड पर मेरे भाई विजेंदर यहां बैठे हैं, ये एकता भाईचारे की बात करते हैं। खेल सबको खुश रखता है, सबको एक साथ लाता है, हर धर्म और जात को साथ लाता है खेल। आज वो खिलाड़ियों के ऊपर आप जो इल्जाम लगा रहे हैं, वो व्यक्ति जिसके ऊपर इतनी संगीन धाराएं लगी हैं, वो टीवी पर बैठा है और उन खिलाड़ियों से ही सवाल, उन खिलाड़ियों के ऊपर ही सवाल उठा रहा है, उनकी अस्मिता पर, उनकी इज्जत पर। मैं पूछना चाहूंगी कि जब देश का मान बढ़ाने वाली बेटियों का ये हाल है, तो उन आम बेटियों का क्या होगा? वो कैसे ऐसे नेताओं पर सवाल उठा पाएंगी? आप इस तरीके की कार्रवाई को कर आपकी गवर्नेंस पर सवाल उठता है कि आज अगर देश का मान बढ़ाने वाली बेटियों का यह हाल है,
तो उन आम बच्चियों का, आपकी और हमारी बच्चियों का क्या होगा? वो डर जाएंगी, सहम जाएंगी, सवाल नहीं उठा पाएंगी। वो बार बार यही सोचेंगी, जब उन इतना देश विदेशों में नाम करने वाली महिला खिलाड़ियों का ये हाल है तो हमारा क्या होगा? लगातार बहुत सारे मामले पूरे देश में ऐसे आए हैं कि कहीं बलात्कार जहां भी होता है, भाजपा के नेता, मंत्री, सांसद बचाए जाते हैं। आप बेटी बचाने की बात करते हो और असलियत आपकी है कि बलात्कारी बचा रहे हो। मेरे सवाल है और कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि बृजभूषण शरण सिंह जी को अध्यक्ष पद से तत्काल उनकी छुट्टी होनी चाहिए। बृजभूषण शरण सिंह जी के परिवार के अन्य सदस्य जो कुश्ती महासंघ पर पारिवारिक कब्जा जमाए बैठे हैं, उन पर तुरंत तत्काल प्रभाव से उन्हें हटाया जाना चाहिए। बृजभूषण शरण सिंह जी के खिलाफ निष्पक्ष जांच कर गिरफ्तारी हो और कड़ी कार्रवाई कर महिला खिलाड़ियों को न्याय मिले। जंतर मंतर पर कल रात महिलाओं द्वारा पहलवानों से जो गाली गलौच और अन्य पहलवानों से जो मारपीट के मामले हुए हैं, उन पर उच्च स्तरीय जांच की जाए। इस पर सख्त से सख्त ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो, उन पुलिसकर्मियों की छटनी हो, छुट्टी हो, जिन्होंने हमारे देश के महान खिलाड़ियों के ऊपर डंडे उठाने की हिमाकत की, हिम्मत की। कांग्रेस पार्टी के लिए यह मामला राजनीतिक नहीं है। हमारे लिए ये बेटियों की इज्जत, अस्मिता का मामला है। हमें गर्व है अपने देश की महान खिलाड़ियों पर। खिलाड़ियों पर हम राजनीति नहीं कर सकते, खेल पर हम राजनीति नहीं कर सकते। और देश के इतिहास में यह पहली बार हो रहा है जहां देश की बेटियां फूट फूट कर रो रही हैं, कह रही हैं हमें न्याय चाहिए। खेल के मैदान में जाने से भी कल डरेंगी। तो आप सबसे मैं ये अपील करती हूं कि इस मामले को उठाइए, उन बेटियों की आवाज बनिए। प्रियंका गांधी जी, हमारी उत्तर कांग्रेस की महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी जी ने यह दर्द समझा और वो हमारी महिला खिलाड़ियों की बात सुनने जंतर मंतर पहुंची। उनका दर्द उन्होंने सुना, उन्होंने कहा मैं आपके साथ खड़ी हूं। और प्रियंका गांधी जी के साथ कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता अपने देश के उन महान खिलाड़ियों के साथ आज खड़ा है, खड़ा रहेगा, उनकी लड़ाई लड़ता रहेगा।